हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हरात्मक श्रेणी। क्लास 12th कॉमर्शियल मैथ मुरारी लाल की ये पुस्तक है, इससे हम तैयार कर रहे हैं और हरात्मक श्रेणी को आज हम हल करने जा रहे हैं। हरात्मक श्रेणी के कुछ पहलू को आज हम समझेंगे स्टार्टिंग से, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए हरात्मक श्रेणी क्या होती है। हरात्मक श्रेणी और समांतर श्रेणी जस्ट अपोजिट है। इसका डेफिनेशन जो बनता है हरात्मक श्रेणी का, मैं यहाँ क्लियर आपको कर दूँ, वह श्रेणी जिसके व्युत्क्रम पदों से समांतर श्रेणी बन जाती है उसे हरात्मक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिखी है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इन HP, क्योंकि इसे अंग्रेजी में हार्मोनिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसे अपोजिट कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, यानी इसका अंश हर बना देते हैं और हर अंश बना देते हैं, तो ये समांतर श्रेणी तैयार हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, इसका मीन अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो ये समांतर श्रेणी बनती है। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, इसलिए समांतर श्रेणी कहलाती है। और सारे फॉर्म सारा कुछ ये समांतर श्रेणी से ही सॉल्व होता है, जिसे हम पिछली वीडियो में, पिछले चैप्टरों में हम सीख चुके हैं। समांतर श्रेणी के फॉर्मूले क्या होते हैं, nवें पद के, इन फॉर्मूलों को हम कैसे यूज़ करते हैं। आइए अब हम करते हैं इन एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 4A को देखते हैं, हरात्मक श्रेणी में किस तरीके से प्रश्नों को दिया हुआ है। जैसे यहाँ लिखा है हरात्मक श्रेणी 2/9, 4/17, 1/4 का 7वां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो हरात्मक श्रेणी से हम बनाएंगे पहले समांतर श्रेणी, उसके बाद हम समांतर श्रेणी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा है दी हुई श्रेणी को समांतर श्रेणी में लिखने पर, तो हमने पहले समांतर श्रेणी में लिखेंगे तो इसको अपोजिट कर देंगे, यानी अंश हर बना देंगे, हर अंश बना देंगे। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 9/2, 4/17 का 17/4, 1/4 का 4 हो गया, 7वां पद इन समांतर श्रेणी। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a और सार्वंतर स्मॉल d है, तो प्रथम पद ये हो गया फर्स्ट टर्म 9/2 और कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 17/4 - 9/2। इसको सॉल्व हमने किया एलसीएम लेके, तो -1/4 ये आ गया। ठीक है, अब समांतर श्रेणी का nवां पद का वही फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने समांतर श्रेणी में, वही सब कुछ है, a + n - 1 × d। फिर a की वैल्यू जो है वो 9/2 है, प्लस n की वैल्यू 7 - 1 × 1 -1/4। तो ये हो गया 9/2 प्लस 7 में से 1 निकालेंगे तो 6 × -1/4, 9/2 - 6/4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18 में से 6 निकालेंगे तो ये 12/4, 4 3 या 12। ये समांतर श्रेणी में अभी हमारा 3 आया है, ये जो आया है ये समांतर श्रेणी में हमारा 3 आया है। अब हम इसे हरात्मक श्रेणी में लिखेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद 3 है और हरात्मक श्रेणी को हम इसमें लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर हैं, इसी की तरीके से हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को लिखा है 1/3, 1/6 और 1/9 का 7वां पद ज्ञात करो। बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर 1/21 आएगा। इसका आंसर जो आएगा वो 1/21 आएगा। और तीसरा क्वेश्चन है 1/3, 3/10, 3/11, 4 का 10वां पद ज्ञात करो, इसका 1/6 आएगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में रख रखे हैं। ठीक है, इसको आप होमवर्क में करना, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो फिर बताना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हमने खुद सॉल्व किया है। हरात्मक HP 2 से 1/2, 1 से 7/13, 1 से 1/9 ... का nवां पद ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए, यहाँ श्रेणी को पहले हम व्युत्क्रम बनाया हमने, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 20/13, 10/13, nवां पद इन HP। ठीक है, ये हरात्मक श्रेणी लिखी हुई है। अब हम इसको समांतर में बनाएंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, अंश जो है वो हर हो जाएगा, हर जो है वो अंश हो जाएगा 2/5, 13/20, 13/10 ... nवां पद AP हो गया। ठीक है, a = 2/5, d = 13/20 - 2/5, कॉमन डिफरेंस 20 एलसीएम हो गया, 13 - 8, 5/20, 1/8। अब समांतर श्रेणी का nवां पद हम निकालेंगे यहाँ पर। तो nवां पद निकालने के लिए समांतर श्रेणी का nवां पद निकालेंगे तो a + n - 1 × d। ठीक है, तो 2/5 प्लस n - 1 × d,
तो 2/5 प्लस n/4 माइनस 1/4। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म एक साथ रखेंगे, 2/5 माइनस 1/4 प्लस n/4। यहाँ पर 5 चौक 20 हो गया, 5 का भाग लगाएंगे 20 में, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 5/20 प्लस n/4। ये हो गया 3/20। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3/20 प्लस n/4 का, तो ये बन जाएगा आपका 20 एलसीएम हो गया, 20 एकम 20, 3 प्लस 5n। समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर 3 प्लस 5n/20। ओके, यहाँ देखिए अब ये समांतर श्रेणी में था, अब इसका अपोजिट कर देंगे तो हरात्मक श्रेणी में ये आ जाएगा nवां पद 20/5n प्लस 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर, यदि 1, x, 3 हरात्मक श्रेणी में हो तो इसका x का मान ज्ञात करो। अब देखिए 3 पद हैं, मैंने लिखा NHP, ओके, इन HP। अब इसको हम AP में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1/x 1/3 इन AP। ठीक, देखिए समांतर श्रेणी में जब 3 पद होते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है ABC इन AP, तो इसको हम लिखते हैं 2B बराबर A प्लस C। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्म किया तो 2/x इक्वल 1 प्लस 1/3। इसमें हमने एलसीएम लिया, 3 हो गया, 1 का डिवाइड 3 में दिया, 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 3 प्लस 1, 2/x इक्वल 3 प्लस 1 4/3 हो गया। यहाँ से 2 से हमने 4 को डिवाइड किया तो 2 2 4, 1/x बराबर 2/3, 1/x बराबर 2/3। इन ये आपका फॉर्म आ रहा है इन AP। जब हम इसे HP में लिखेंगे तो x बराबर 3/2 ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह चलते हैं। किसी हरात्मक श्रेणी का 10वां पद 1/5 है, 10वां पद, ठीक है, 1/5 है, 20वां पद 1/10 है, तो इसका 40वां पद ज्ञात करो। ठीक है, 40वां पद और nवां पद, दो चीज़ इसने पूछी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यहाँ देखिए माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a और सारवंतर जो है स्मॉल d, पदांतर भी कहते हैं, सारवंतर भी कहते हैं, अंग्रेजी में से कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ओके, हरात्मक श्रेणी का 10वां पद 1/5, तो समांतर श्रेणी का 10वां पद 5 हो जाएगा, क्योंकि अंश को हर में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए 10वां पद है तो a प्लस 90 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है a प्लस 90 कैसे हो जाता है, a प्लस n-1 इंटू डी में जब हम n बराबर 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 90। ओके, यहाँ और इसका 10वां पद कितना है, 5। इसी प्रकार इन्होंने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है 20वां पद 1/10 है, तो 20वां पद इसका समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या हो जाएगा, 20वां पद समांतर श्रेणी में 10 हो जाएगा। तो 20वां n बराबर 20 रखेंगे इसमें, इस वाले समीकरण में। ठीक है, 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, a प्लस 19d बराबर 10। फिर चिन्हों को चेंज करेंगे, माइनस 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 घटाने पर। देखिए फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, और मेरा डिस्क्रिप्शन, मेरा नीचे लाइन पर मेरा नंबर भी चल रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सुन लूँगा, समझ लूँगा और पूर्ण कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। यहाँ देखिए 19 में से 9 निकाले माइनस के 10d, और 10 में से 5 निकाले आपके माइनस के 5, तो d बराबर 5/10 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, ये d बराबर 1/2 आ गया। अब d का मान किसी भी समीकरण में आप रख दो, d का मान आप किसी भी समीकरण में आप रख दो, d का मान आप किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। ठीक है, a प्लस 9d इक्वल 5 ये आ रहा है। ठीक, a बराबर 5 माइनस 9/2, यह हमने सॉल्व किया तो ये आपका हो गया a बराबर 10 माइनस 9/2, 1/2 आ गया, a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब यहाँ पर 40वां पद निकालना था हमें, तो समांतर श्रेणी का 40वां पद निकालेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी, तो a प्लस 40 माइनस 39d आ गया, a और d की वैल्यू रखी तो 40वां पद आ गया, ये 20 अंक आ रहा है 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसका समांतर श्रेणी का nवां पद और ज्ञात करना है। यहाँ देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी है, तो 2 प्लस n-1 इंटू 1/2, तो 1/2 n/2 माइनस 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। समांतर श्रेणी का nवां पद n/2, तो हरात्मक श्रेणी का nवां पद 2/n हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उस हरात्मक श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात करो जिसका चौथा पद 8/21 है और 9वां पद 1/2। ठीक है, माना हरात्मक श्रेणी 1/a1, 1/a2, 1/a3 डॉट डॉट 1/an है। माना समांतर श्रेणी हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो a1, a2, a3, an। ठीक है, इसमें प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। चौथा पद इन्होंने 8/21 दे रखा है, तो समांतर श्रेणी में 21/8 हो जाएगा। ठीक है, इन HP
ठीक है, हरात्मक श्रेणी का चौथा पद 8/21 हो जाएगा। ठीक है, और n-1 इंटू डी, तो n बराबर 4 रख दो चौथा पर, n बराबर 4 रख देंगे, तो a4 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/8 a प्लस 3d। इसी प्रकार नौवां पद 1/2 है, तो n बराबर 9 रखेंगे इस समीकरण में, n बराबर 9 रखेंगे तो 9 माइनस 1 तो 8d हो जाएगा, a प्लस 8d। तो 1/2 है, तो हरात्मक श्रेणी में 1/2 है, तो समांतर श्रेणी में हो जाएगा 2। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। यहाँ देखिए चिन्हों को बदला है और घटाने पर यहाँ पर हमने लिख दिया, तो a से a कैंसिल हो गया, 8d में से 3d निकाल दिए, माइनस के 5d बचे। यहाँ देखिए 21/8 माइनस 2/21 माइनस 16/8 बराबर माइनस के 5d। अब 21 में से 16 जब हम घटाएंगे तो माइनस के 5/8 बचेंगे, तो सॉरी प्लस के 5/8 माइनस 5d, 5 से 5 कट गया, माइनस 1/8 बराबर d हो गया। ठीक है, d का मान समीकरण 2 में रख दो, तो 2 बराबर a प्लस 8d, d 8 इंटू डी का मान माइनस 1/8 से 8 कट गया, 2 बराबर a माइनस 1, तो 2 और 1 3 हो गया, a बराबर 3। अब a और d का मान, अब इसके प्रथम 3 पद निकालने हैं, तो आपने 3 पद समांतर श्रेणी में हम निकालते थे तो क्या होता था, a होता था, a प्लस d होता था, a प्लस 2d होता था। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 3 है, ठीक है, और फिर d की वैल्यू है माइनस 1/8, 3 माइनस 1/8, फिर 3 माइनस 2/8 ये रखा। तो हमने इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो ये हो गया 3, 8 या 24 माइनस 1/8, फिर 8 या 24 में से 2 घटाए 22/8। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद हो गए 3, 23/8, 22/8। ठीक है, अब इसको हरात्मक श्रेणी बनाएंगे तो इसका अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। तो ये हो गया हरात्मक श्रेणी के प्रथम 3 पद 1/3, 8/23 और 8/22। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उस हरात्मक श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो जिसका 5वां पद 1/2 और 9वां पद 3/10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्वयं करना है, ठीक, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। फिर भी मैं आपको कहता हूँ अगर प्रॉब्लम आए तो बताना मेरे को, आप देख के कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, किसी हरात्मक श्रेणी का पीवां पद QR और क्यूवां पद PR है तो सिद्ध करो आरवां पद क्या होगा। ठीक, यहाँ देखिए माना हरात्मक श्रेणी संगत समांतर श्रेणी की तरह प्रथम पद स्मॉल ए और पादांतर D है, सार्वंतर D है। ओके, अब पीवां पद QR है, अब समांतर श्रेणी का पीवां पद, अब हरात्मक श्रेणी में QR है तो इसका 1/QR हो जाएगा, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/QR, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से क्यूवां पद PR है तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी 1/PR हो गया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखो p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, यहाँ देखिए हमने a से a कैंसिल कर दिया, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इंटू डी इक्वल 1/QR माइनस 1/PR, ये हो गया। यहाँ से हमने p माइनस q इंटू डी, यहाँ देखिए हमने एलसीएम लिया PR QR, तो ये हो गया PR माइनस Q, यहाँ से R कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा p माइनस Q और R इंटू R QP, R से R काट दिया। ठीक है, अब यहाँ से p माइनस Q कट गया, D की जो वैल्यू आई वो बची D बराबर 1/PQR। अब इस D का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ लिखते हैं D बराबर 1/PQR समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर अब हमने D बराबर 1/PQR समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 हमारा यही है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/QR। तो यहाँ देखिए a प्लस p माइनस 1 इंटू 1/PQR हो गया बराबर 1/QR। अब इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1/PQR का, तो p/PQR माइनस 1/PQR इक्वल 1/QR, तो p से p कैंसिल हुआ, a प्लस 1/QR माइनस 1/PQR 1/QQR। ये जो है ये दोनों पॉजिटिव हैं और बीच में क्या लगा है बराबर, क्योंकि ये इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक, तो ये बचा a बराबर 1/PQR। अब यहाँ लिखा था सिद्ध करो आरवां पद PQ होगा। चलो ठीक है, आरवां पद निकालते, संगत समांतर श्रेणी का आरवां पद a प्लस R माइनस 1 इंटू डी है। a की वैल्यू और d की वैल्यू क्या आई थी 1/PQR, a की वैल्यू तो ये रखी है और d की वैल्यू 1/PQR, यानी दोनों की वैल्यू सिमिलर है। तो a प्लस R माइनस 1 इंटू डी हो गया, a की वैल्यू 1/PQR रख दी प्लस R माइनस 1 और d की वैल्यू भी 1/PQR रख दी, फिर इसका 1/PQR का इसमें इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दिया, तो R/1/PQR माइनस 1/PQR, इससे ये आपका पूरा कट गया, R से ये R कट गया,
ठीक है। ये तो ये 1/PQ आ गया, यानी AR वहाँ पर। अब इसको समांतर श्रेणी में, अब इसको हरात्मक श्रेणी में, क्योंकि ये आपका समांतर श्रेणी में है, ठीक है। हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि हरात्मक श्रेणी पूरी समांतर श्रेणी में ही सॉल्व होती है, ठीक है। हमने AR बराबर 1/PQ हो गया, तो आता है हरात्मक श्रेणी का आरवां पद PQ होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी हरात्मक श्रेणी का Pवां पद Q है और Qवां पद P है, तो सिद्ध करो P प्लस Qवां पद PQ/P प्लस Q होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है, ठीक है। माना हरात्मक श्रेणी के संगत समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारवंतर d है। अब देखिए हरात्मक श्रेणी का Pवां पद लिखा है Q है, तो इसका समांतर श्रेणी में 1/Q हो जाएगा। इसी प्रकार Qवां पद P है, तो समांतर श्रेणी में Qवां पद हो जाएगा 1/P, ठीक है। अब यहाँ देखिए AP बराबर 1/Q। अब समांतर श्रेणी का nवां पद A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर 1/Q। और इसी प्रकार सिमिलरली A प्लस Q माइनस 1 इंटू 1/P। समीकरण 1 और 2 से हमने इसको सॉल्व किया। A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर 1/Q, और यहाँ देखिए A प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर 1/P, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो A से A कट गया। अब कट गया तो P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1, P माइनस 1 ये आ गया, और माइनस का इसमें अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और दोनों के पास D है तो ये इकट्ठा करके लिख लिया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, P माइनस Q इंटू D बराबर 1/Q माइनस 1/P। यहाँ पर हमने PQ LCM ले लिया, तो ये हो गया P माइनस Q, ठीक है। P माइनस Q से ऊपर कट गए अंश, तो D बराबर 1/PQ आ गया, ठीक है। D का मान यहाँ लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 रखा ये, तो A प्लस P माइनस 1/PQ बराबर 1/Q। तो A प्लस 1/PQ का अंदर गुणा करेंगे तो P/PQ माइनस 1/PQ इक्वल 1/Q। तो P से P कैंसिल हो गया, A प्लस 1/Q माइनस 1/PQ। अब ये देखो दोनों पॉजिटिव है, लेकिन बीच में क्या लगा बराबर, क्योंकि बराबर के इस तरफ भेजोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और बराबर के इस तरफ लाओगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ इसे यहीं पर कैंसिल कर दे रहे हैं हम, ये वैल्यू आ गई A बराबर 1/Q, ठीक है। ये डबल निकल गया मेरे से। यहाँ देखिए अब इसमें निकालना क्या है, P प्लस Qवां पद PQ/P प्लस Q होगा। चलिए P प्लस Qवां पद PQ/P प्लस Q होगा, तो A PQ प्लस 1 बराबर A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ये हो गया। अब यहाँ देखो जरा, A P प्लस Q इक्वल A की वैल्यू 1/PQ और D की वैल्यू भी 1/PQ है ना। तो यहाँ पर हमने इसके गुणा किया, 1/PQ प्लस P/PQ प्लस Q/PQ माइनस 1/PQ। P से P कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, ठीक है। 1/PQ से 1/PQ कैंसिल हो गया। अब इसमें जो वैल्यू बची वो बची 1/Q ये लिखी और 1/P ये लिखी। अब यहाँ पे एलसीएम लिया, PQ बराबर P प्लस Q, ये निकल रहा है हमारा किस में, समांतर श्रेणी में। अब इसका हरात्मक बनाएंगे तो इसका अपोजिट कर देंगे, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, PQ/P प्लस Q, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक हरात्मक श्रेणी का mवां पद n और nवां पद m हो, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार आया है एग्जामिनेशन में। mवां पद n है और nवां पद m हो तो सिद्ध करो rवां पद mn/r होगा, ठीक है। चलिए mnवां पद एक इकाई होगा। यहाँ देखिए माना हरात्मक श्रेणी के संगत समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारवंतर d है। हरात्मक श्रेणी का mवां पद n है तो इसका अपोजिट करेंगे तो 1/n हो जाएगा। फिर इसी प्रकार समांतर श्रेणी का nवां पद 1/m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद निकालेंगे तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब mवां पद n बराबर m रखने पर, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो am बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब mवां पद क्या है, n 1/n, तो 1/n रख दिया, a प्लस समीकरण नंबर 1 बना लिया। इसी प्रकार 1/m बराबर a प्लस n1। इन दोनों समीकरणों को जब हम सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो यहाँ देखो 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और 1/m बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखिए दोनों को हमने यहाँ से दोनों को हमने लिखा 1/n माइनस 1/m इक्वल m माइनस 1 और माइनस n माइनस प्लस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये जो वैल्यू बची 1/n माइनस 1/m इक्वल m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एलसीएम लिया mn, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा m माइनस n, यहाँ से ये m माइनस n कट गया, d बराबर 1/m। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखा,
तो 1/n बराबर a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखिए 1/n इक्वल a प्लस एम माइनस 1 इंटू 1/mn, डी की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब 1/n इक्वल a प्लस m/mn माइनस 1/mn, m से m कट गया, 1/n बचा, इससे ये कट गया, a बराबर 1/mn। देखिए फ्रेंड्स, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप वीडियो को पुश करके रिवाइंड करके आप आगे पीछे करके देख सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करना। मेरे पट्टी पर मेरा नंबर चल रहा है नीचे की पट्टी पर, तो व्हाट्सअप के माध्यम से मेरे कांटेक्ट कर लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। श्रेणी का आरवां पद ए आर बराबर a प्लस आर माइनस 1 इंटू mn प्लस आर माइनस 1 इंटू 1/mn। यहाँ देखिए 1/mn प्लस r/mn माइनस 1/mn, ठीक है। 1/mn से 1/mn कट जाएगा, ए आर बराबर r/mn रह गया इन ए पी, तो हरात्मक श्रेणी में हो जाएगा mn/r। यही हम प्रूव कर रहे थे यहाँ पर कि आरवां पद m/r होगा, ठीक है। तो mnवां पद जो है वो एक इकाई आएगा, ठीक है, mnवां पद इकाई होगा, ओके। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रहे तो आप बताना, हम पूर्ण कोशिश करेंगे। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। फिर भी और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब मारो, जिससे अधिक से अधिक हम आपको अच्छे से समझा सकें, और वीडियो को शेयर करो जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।